Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, today we are going to learn about some wildlife sanctuaries. So kids, wildlife sanctuary क्या होता है? Wildlife sanctuary is a kind of place you can say. वो एक ऐसी जगह होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड होती है फॉर एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि ज्यादातर ह्यूमंस द्वारा हंट करने के खतरे में होते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, शेर हो गए, चीते, लेपर्ड्स हो गए. ऐसे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके एक ऐसा कवर बनाया है, ऐसा एरिया बनाया जाता है जिसको हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहते हैं. वहां पर किड्स जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं, उनपे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, उनपे कोई भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती. जैसे जू में अगर हम किसी एनिमल को प्रिजन में बंद करके रख देते हैं वैसा वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता. उस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में जो एनिमल्स होते हैं वो फुल्ली हेल्दी होते हैं, उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का, उनकी सारी चीजों का ध्यान नेचुरली रखा जाता है. प्लस उनकी लाइफस्टाइल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उनको उस हैबिटेट में फ्रीली छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उनको घर जैसा फील होता है और उनको खाने के लिए भी भरपूर मिलता रहता है. इससे कोई भी शिकारी या हंटर्स उनको हंट नहीं कर पाते, उनकी जो तादाद है वो मेंटेन रहती है, प्लस वो एंडेंजर्ड होने से भी बच जाते हैं. तो ऐसे ही कुछ नेशनल पार्क्स इंडिया में बनाए गए हैं जिससे हमारे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है उनको हम एक बेटर लाइफ दे सके और उनको खतरे से बचा सके. चलिए आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 34, जंगल जम्बोरी. Right? The government safeguards national parks and wildlife sanctuaries for people to visit because of their natural beauty and variety of flora and fauna. So kids, wildlife sanctuary जहाँ पर animals को रखा जाता है उनके natural habitat को enjoy करने के लिए, वहाँ पर humans को भी जाना allowed होता है. वो वहाँ पर घूम सकते हैं, वहाँ का नेचर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऐसे जंगली जानवरों को वो बहुत ही करीब से देख भी पाते हैं. Right? So, India currently has 106 national parks. तो इंडिया के अंदर कम से कम 106 नेशनल पार्क्स हैं एंड इस वक्त पे 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है. और नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया में टोटल 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी मौजूद है. Right kids? Let me answer which animal park has the most wildlife in India. कौन सा ऐसा एनिमल पार्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, बताइए और अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कीजिए. आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को उनकी लोकेशन के साथ हमें मैच करना है. In column 1, we have the names of the wildlife sanctuaries and national parks, and in the number 2, column B, there we have the locations where they are located, and we have to match them correctly. Let's start. Number 1 is Jim Corbett National Park. Jim Corbett National Park is in Uttarakhand. तो हम यहाँ मार्क करेंगे. Number 1 is उत्तराखंड में. Number 2, सरिस्का नेशनल पार्क. सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में. We will put it number 2. Number 3, Simlipal National Park. Simlipal National Park is in, yes, that's correct, it is in Odisha. So हम यहाँ लिखेंगे number 3. दुधवा नेशनल पार्क. दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? It is in UP. तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रदेश. Number 4, सुंदरबंस नेशनल पार्क. सुंदरबंस नेशनल पार्क कहाँ पर है? It is in West Bengal. तो हम यहाँ लिखेंगे number 5. Next is संजय गांधी नेशनल पार्क. संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है किड्स? संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में. तो हम यहाँ लिखेंगे number 6. Next is दाचीगम नेशनल पार्क. दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर है किड्स? It is in, tell me. Well, दाचीगम नेशनल पार्क is in Jammu and Kashmir. We'll write number 7 over here. Next is Madumalai National Park. Madumalai National Park is in
Tamil Nadu. So we'll write Tamil Nadu के front में we'll write number 8. Right, kids? Next is Kaziranga National Park. Kaziranga National Park is famous for its rhinoceros. It is in Assam. Right? So हम यहाँ लिखेंगे number 9. Next is Silent Valley National Park. Where is Silent Valley National Park? It is in Kerala. So we'll write number 10 is Kerala. Number 10. Now 11 is Nagarhole National Park. Nagarhole National Park is in Karnataka. So we'll write in front of Karnataka, we'll write number 11. Next is Kutch Desert Wildlife Sanctuary. Where is it? It is in Gujarat. Yes, kids. So we'll write number 12 over in front of Gujarat. So with this, kids, हमारी exercise होती है complete. Now I'm gonna give you a homework. इन सभी जो नेशनल पार्क्स हैं, इनके हमें लोकेशंस तो पता लग ही गए हैं, पर किड्स हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक अलग तरह की स्पीशीज ऑफ एनिमल्स या किसी भी तरह के एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनको बचाकर रखा जाता है. अब इनमें से आप किन्हीं 5 नेशनल पार्क्स के बारे में अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. उन 5 नेशनल पार्क्स में कौन से एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है. राइट किड्स, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर कीपिंग टाइगर्स जो कि एंडेंजर्ड है, और इसके अलावा जो काजीरंगा है, इट इज इन असम एंड इट इज फेमस फॉर कीपिंग राइनोसोरस 2 and 1 horned rhinoceros ओवर देयर. तो ऐसे ही बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, आप भी उनके बारे में जानकारी और ज्यादा प्राप्त कीजिए. Now let's move forward to info bits. Info bits. Jim Corbett National Park in Uttarakhand is named after the famous hunter and naturalist Jim Corbett. So, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वो एक बहुत ही फेमस हंटर और नेचुरलिस्ट जो इंसान नेचर से प्यार करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, जानवरों के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, इंसेक्ट्स और नेचुरल हैबिटेट के बारे में जानते हैं, उनको हम नेचुरलिस्ट कहते हैं. और वो थे जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया है. इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1936. और ये इंडिया का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है जो कि 1936 में एस्टैब्लिश किया गया था. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids. So kids, this is the next page. Now let's start. So यहाँ पर भी हमें एक exercise given है. Let's read out. So, here's more that you would like to know about some of the India's most popular national park. So, यहाँ पर कुछ और information given है, कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स की जो कि इंडिया में काफी ज्यादा और पॉपुलर हैं, which attracts flocks of foreign, जो कि फॉरेनर टूरिस्ट जो है उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एंड डोमेस्टिक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, और जो लोग डोमेस्टिक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं उनको भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं विद देयर एन्चेंटिंग वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, विद देयर और उनके फूल और वहाँ की जो ब्यूटी है, वहाँ के पेड़ है, फ्लोरा और फौना है, उसकी वजह से लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं. Right, kids? So let's study what are those national parks that we are having here. Number 2, see the pictures. Pictures को देखिए, read about them, उनके बारे में पढ़िए, and then try to name these wildlife heavens. So, उसके बाद इन wildlife heavens को पढ़कर, उनकी पिक्चर देखकर उनके बारे में लिखिए. So let's start. Number 1 is the national park is situated in Nilgiri Hills in Tamil Nadu. तो ये जो पार्क है, ये नेशनल पार्क नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु में सिचुएटेड है. दिस नेशनल पार्क इज नाउ आल्सो डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व, और इस पार्क को अब एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी वो जगह जहाँ पर टाइगर्स और उनकी स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है. Since we all know that tigers are really endangered animals, बहुत कम टाइगर्स इस वक्त इंडिया और बाकी वर्ल्ड में बच गए हैं, और इसी वजह से उनको हमें endangered क्या extinct होने से बचाना है. Right, kids? So was one of the first to be established in India. और ये उन कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स में से है जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश बहुत पहले कर दिए गए थे. It has an exciting variety of wildlife including
elephant, gaur, cheetal, टाइगर, लेपर्ड एंड at least 260 स्पीशीज ऑफ बर्ड। और ये जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम से कम एलिफेंट्स, गौर, चितल, लेपर्ड्स, टाइगर्स और एटलीस्ट 216 स्पीशीज जो है वो यहाँ पर बर्ड्स की भी पाई जाती है। And of which the India white-rumped vulture and the long-billed vulture are the rare ones। और कुछ ऐसे white-rumped vulture और long-billed vulture जो है वो भी बहुत रेयर होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। Right kids? गौर यानी कि इंडियन बाइसर, दिस इज कॉल्ड अ गौर। तो ये भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। राइट किड्स, इस जो नेशनल पार्क है इसका नाम है मधुमलाई नेशनल पार्क। सो हम यहाँ लिखेंगे मधुमलाई नेशनल पार्क। Next, number 2 is this nature preserve is located 22 kilometer from Srinagar। जो ये नेचर प्रिजर्व है ये श्रीनगर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। Its Himalayan landscape has sloping grasslands and rocky cliffs at an altitude of 5500 to 14,000 feet। So kids, ये जो रिजर्व है इस रिजर्व में हिमालयन लैंडस्केप में कुछ ऐसे स्लोपिंग ग्रासलैंड्स है यानी ढलान वाले ग्रासलैंड्स हैं और कुछ ऐसे रॉकी क्लिफ है यानी कि चट्टाने हैं जो कि 5,500 से लेकर 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर हैं। राइट, प्राइमरी एनिमल स्पीशीज फाउंड हियर आर द हंगुल और कश्मीरी डियर। तो यहाँ पर जो प्राइमरली जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं वो है कश्मीरी डियर और हंगुल, मस्क डियर और लेपर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। हिमालयन ब्लैक बेयर और ब्राउन बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर या फिर ब्राउन बेयर जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा जैकल, वीजल, लोमड़िया यानी फॉक्स, ऑटर्स और यहाँ तक कि a number of bird of species which the pygmy owlet and bearded vulture are rare। इनमें से pygmy owlet और bearded vulture भी यहाँ पाए जाते हैं जो कि one of the rarest birds या फिर animals में से एक है। Right kids? So this is how a hangul look like। ये कश्मीरी स्टैग है मतलब कि एक डियर है। राइट किड्स, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ज्यादातर ऐसे एनिमल्स है जो कि ठंडे इलाके में रहना ही पसंद करते हैं या फिर उस जगह के यूज्ड टू है। राइट किड्स, तो इसका नाम है दाचिगम नेशनल पार्क। विल राइट दाचिगम नेशनल पार्क। Next is this reserve is located 14 kilometer from Savai Madhopur, Rajasthan। So ये जो नेशनल रिजर्व है ये एक 14 किलोमीटर की दूरी पे है सवाई माधोपुर राजस्थान में। दिस रिजर्व इज स्प्रेड ओवर, ये जो रिजर्व है ये 1334 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है एंड इट्स बॉर्डर्ड बाय द चंबल एंड बानस रिवर। और ये चंबल और बानस रिवर के बॉर्डर से घिरा हुआ है। हंटिंग प्रिजर्व ऑफ जयपुर महाराजा, और एक जो हंटिंग प्रिजर्व है जयपुर महाराजा की, इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1972। जयपुर महाराजा की एक हंटिंग प्रिजर्व हुआ करती थी जहाँ पर वो शिकार खेलने जाया करते थे, बट लेटर 1972 में इस जगह को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। राइट किड्स, फिर वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द टाइगर। इस वाइल्ड लाइफ में टाइगर्स, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल यानी कि घड़ियाल वगैरह या फिर मगरमच्छ वगैरह, चिताल और चिनकारा और मॉनिटर लिजर्ड जो कि बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियां होती हैं वो, और मॉनगूस, स्लॉथ बेयर, स्लॉथ जो कि बहुत धीमा काम करते हैं, बहुत ही डम टाइप एनिमल्स जो कि हमेशा पेड़ से चिपके रहते हैं वो, और इसके अलावा वाइल्ड बोर और 300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स with the black eagle and crested hawk eagle are rare species। यहाँ पर बोर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा 300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और उनमें से जो है ब्लैक ईगल और क्रेस्टेड हॉक ईगल जो है सबसे रेयर है जो यहाँ पर पाई जाती हैं। राइट किड्स, और ये जो है इस रिजर्व का नाम है रणथंबोर नेशनल पार्क। राइट किड्स, सो विद दिस हमारी ये एक्टिविटी होती है कंप्लीट।
let's move forward to the info bits. Info bits is tiger population in India had fallen about 1800 in 1972. So इंडिया में टाइगर्स का पॉपुलेशन 1800 तक कम हो गया था, वो भी 1972 में. Which project tiger was launched, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था to conserve this majestic big cat. और इन मैजेस्टिक बिग कैट्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था एंड इंडियाज नेशनल एनिमल. और एज वी नो टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, और अगर इसे ही अगर हम बचा नहीं पाए तो फिर कोई भी फायदा नहीं है. राइट किड्स, एंड इंडियाज टाइगर काउंट स्टूड टू at 3167 in the year 2023. और अभी भी 2023 में इंडिया में केवल और केवल 3167 जो टाइगर्स हैं अभी हैं. राइट किड्स, तो हमें इनको जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश में लगे रहना है. Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter. Till then, bye bye, thank you and take care kids.